ईरानी भाषा भद्र और समनदाल भाग 2। ईरानी बादशाह बद्र और समनदाल की शहजादी की कहानी भाग 2। बादशाह ने उससे इस प्रकार की बहुत सी बातें कहीं, किंतु दासी मुंह नीचा किए भूमि की ओर ही देखती रही। बादशाह फिर भी उससे क्रुद्ध न हुआ। उसने परिचारिकाओं को आवाज़ दी और उनसे भोजन मंगवाया। वो स्वयं भी खाने लगा और अपने हाथ से स्वादिष्ट व्यंजनों को ग्रास नई दासी के मुख में देने लगा। वो खाती रही किंतु चुप ही रही। फिर बादशाह ने आज्ञा दी कि गायन, वादन और नृत्य का आयोजन किया जाए। इस पर भी वो चुप ही रही। बादशाह ने दासी की परिचारिकाओं से पूछा कि ये कभी बोलती भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने इसे बोलते क्या मुस्कुराते भी नहीं देखा। खैर, बादशाह ने रात भर उससे विहार किया और तय किया कि उसके अतिरिक्त किसी से संभोग न करेगा। इस निर्णय के बाद बादशाह ने कुछ दासियों को सेवा कार्य के लिए रख कर बाकी दासियों और सभी रानियों को बुलाकर उन्हें काफ़ी धन देकर स्वतंत्र कर दिया कि वे जहाँ चाहें जाएं और जिससे चाहें विवाह करें। 1 वर्ष तक वो प्रतीक्षा करता रहा कि नई दासी उससे कुछ बात करेगी, किंतु जब ऐसा न हुआ तो उसने विकल होकर कहा, मेरी प्राणप्रिया, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। मैं ये तक नहीं जान पाया कि तुम मेरे साथ रहने में प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ उठा नहीं रखता हूँ। तुम्हारे पीछे मैंने अपनी सारी रानियों और दासियों को छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गूंगी हो? ऐसा हुआ तो ये ईश्वर का बड़ा अन्याय होगा कि ऐसा भुवन मोहन रूप देकर अंदर ऐसा दोष पैदा कर दिया। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो भगवान के लिए कुछ बोलो, क्योंकि तुम्हारे चुप रहने से मैं बड़े कष्ट में रहता हूँ। मैं इस सारे वर्ष में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि तुम्हारे पेट से मेरा कोई लड़का पैदा हो जाए जो मेरे बाद राजकाज संभाले, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ रहा है और शारीरिक निर्बलता मेरे अंदर घर करती जा रही है। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो मुझसे बातें करो। मैं और अधिक तुम्हारी चुप्पी नहीं सह सकता। तुम ना बोली तो मैं जान दे दूंगा और मेरी हत्या का पाप तुम पर लगेगा। ओ सुंदरी ये सुनकर मुस्कुराई और बादशाह की ओर देखने लगी। वो भी समझ गया कि ये कुछ बोलेगी और उसकी बात की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद वो परम सुंदरी बोली, मुझे आपसे बहुत सी बातें कहनी हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस बात से आरंभ करूं। आपने इस सारे समय में मुझ पर इतनी दया की है और ऐसा मान दिया है जो वर्णन के बाहर है। मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको 125 बरस की आयु दे और आपके शत्रु आपके प्रताप से ऐसे नष्ट हो जाएं जैसे दीपक से पतंगे। आपको कभी कोई कष्ट न हो।
एक शुभ समाचार है, मैं आपको ये देती हूँ कि आपसे गर्भ रह गया है। मुझे पूरी आशा है कि मेरा बेटा ही पैदा होगा। इस बीच मुझसे जो कुछ अभिनय हुआ इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अभी तक मैं इसलिए नहीं बोली थी कि जबरदस्ती यहाँ लाए जाने से मुझे बड़ा क्रोध चढ़ा था, किंतु अब मैं आपसे जान से प्यार करने लगी हूँ। बादशाह इतनी बात सुनकर खुशी से पागल हो गया। उसने उसे खींचकर सीने से लगा लिया और कहा कि गर्भ रहने से का समाचार देकर तुमने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। ये कहकर बाहर आया और मंत्री को ये शुभ सूचना देकर कहा कि फौरन 1,00,000 सर्पियाँ गरीबों और भिखारियों में बंटवा दो। मेरे राज्य में कोई दीन दुखी न रहे। इसके बाद वो फिर उस सुंदरी के पास आकर बोला, माफ करना, मैं तुम्हारे गर्भधारण के समाचार से इतना प्रसन्न हुआ कि सार्वजनिक दान की घोषणा में विलंब ना कर सका। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या नाराजगी थी कि तुम साल भर तक मुझसे या किसी से भी नहीं बोली। वो बोली, कारण ये था कि भगवान ने मुझे आपके पास दासी रूप में भेजा और अपने देश से इतनी दूर कर दिया कि कभी वहां जा ही न सकूं। विशेषता अपने माँ बाप, भाई बंधु आदि का बिछोह मुझे सता रहा था। आप जानते हैं कि परतंत्र होकर जीने में कोई आनंद नहीं, इससे तो मौत ही अच्छी है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब कोई स्त्री तुम्हारी जैसी सुंदर हो और मेरे जैसे व्यक्ति के हृदय में घर कर ले तो फिर उसे परेशान होने की क्या जरूरत है। सुंदरी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आपकी बड़ी कृपा है, किंतु दासी फिर भी दासी है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम किसी बड़े घराने की संतान हो। मुझे विस्तार से बताओ कि तुम कहाँ की हो और तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। वो बोली, मेरा नाम गुल अनार आसीन है। मेरा पिता आसनी नामी समुद्र का राजा था। आसनी नामी समुद्र का राजा था। मरते समय उसने अपना राज्य मेरी माता और मेरे भाई सालेह को सौंप दिया। मेरी माँ भी किसी समुद्री राजा की बेटी थी। हम तीनों आनंद से समय बिता रहे थे कि हमारे राज्य पर एक अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी और हमारा राज्य छीन लिया। मेरा भाई उसका मुकाबला न कर सका और मुझे और माँ को लेकर चुपके से राज्य से निकल गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वो बोला कि हम पर विपत्ति पड़ी है और हमारी दुर्दशा हो गई है। भगवान चाहेगा तो मैं दोबारा अपने राज्य पर कब्जा करूंगा, किंतु मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम्हारे विवाह से छुट्टी पाऊं, और चूंकि किसी जल राज्य का कोई शहजादा तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह किसी थल के राजा से कर दूं और अपनी हैसियत के अनुसार काफ़ी दहेज आदि दूं। मैं सुनकर बहुत बिगड़ी। मैंने उससे कहा कि देखो, हम दोनों ही माँ बाप की संतान हैं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहती हूँ, बल्कि ज़रूरत हो तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, किंतु जब आज तक किसी जल देश की राजकुमारी का विवाह किसी स्थलवासी राजा के साथ नहीं हुआ तो मैं ही ऐसी कहाँ गिरी पड़ी हूँ कि किसी थलवासी के गले
मरी जाऊं। मेरे भाई ने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम किसी थलवासी राजा से विवाह नहीं करना चाहती? क्या तुम समझती हो कि सारे थलवासी कमीने और दुष्ट होते हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनमें भी बहुत से भले मानस होते हैं। इस प्रकार उसने मुझे बहुत समझाया। मैंने उससे बहस तो नहीं की, किंतु मुझे क्रोध बहुत आया। मैंने मन में कहा कि ये लोग मुझे भार स्वरूप समझ रहे हैं, इसलिए मुझे हटाना चाहते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। अतएव एक दिन जब सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, मैं अवसर पाकर जल से निकल आई और एक टापू पर एक सुरक्षित स्थान तलाश करके लेट गई और लेटते ही गहरी नींद में सो गई। किंतु मेरा अनुमान गलत था। एक धनी आदमी वहां आया और मुझे सोते देखकर अपने नौकरों से उठवाकर अपने विशाल मकान में ले गया। मुझे शयन कक्ष में ले जाकर उसने मुझसे बड़ा प्रेम दिखाया, किंतु मैंने उसकी ओर से पूरी उदासीनता दिखाई और बरती। फिर उसने चाहा कि बलपूर्वक मेरा कौमार्य भंग करे। इस पर मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। उसका क्रोध और ग्लानि से बुरा हाल हो गया। दूसरे ही दिन उसने एक व्यापारी को बुलाकर मुझे उसके हाथ बेच डाला। वो व्यापारी बड़ा भला आदमी था। उसने मुझसे कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। उससे मुझे आपने खरीद लिया। ये कहकर गुल अनार बोली, मैं सारे थलवासियों से घृणा करती थी, इसलिए आपसे भी नहीं बोली, किंतु आपका सौहार्द देखकर मुझे आपसे घृणा भी न हुई। अगर आप मेरे साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती करते तो मैं समुद्र में कूद जाती और अपने कुटुंबी जनों से जा मिलती। मुझे एक ही भय था कि अगर मेरी माता और भाई को ये मालूम होगा कि मैं थल देश के किसी बादशाह के पास दासी के तौर पर रही हूँ, तो वे लज्जावश मुझे जीता न छोड़ेंगे। अब तो मैं आपके पुत्र की माँ बनने वाली हूँ। अब अगर कभी चाहूँ भी तो आपका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपनी ओर से स्वयं को आपकी दासी समझती हूँ और आगे भी समझूंगी, किंतु मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ जैसे अब तक रानियों जैसा व्यवहार किया गया है, आइंदा भी वैसा ही किया जाता रहे। बादशाह ने कहा, तुम्हारा सुंदर मुख देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अब तुम्हारी सुमधुर बातें सुनकर और भी हो गया हूँ। ये सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि तुम भी एक शहजादी हो। इससे पहले तुम समुद्र के एक देश की राजकुमारी थी और आज से तुम ईरान की मलिका हो। मैं आज ही दरबार में इस बात की घोषणा करूंगा और सारे देश में मुनादी करवा दूंगा, मैं अभी तक तुमसे जितना प्यार करता था आगे उससे भी अधिक करूंगा। तुम भी मेरे अलावा किसी और आदमी का ध्यान भी मत करना। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम जल की निवासिनी हो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम लोग पानी में डूबते क्यों नहीं हो। सुना तो पहले भी था
कि जल के अंदर भी मनुष्य रहते हैं, किंतु इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। अब तुमने खुद कहा है कि मैं जल की निवासिनी हूं, तो विश्वास करना पड़ा, लेकिन समझ में अब तक नहीं आया कि ये बात संभव किस तरह से है। आदमी किस तरह पानी में रह सकता है और किस तरह वहाँ काम काज कर सकता है, कहाँ कैसे। देखिए, पानी कितना ही गहरा हो, किंतु आप उसकी तह तक देख सकते हैं। जैसे निगाह पर पानी रोक नहीं लगाता, उसी प्रकार कुछ लोग पानी के अंदर रहते भी हैं। वैसे तो समुद्र के नीचे जहाँ हम लोग रहते हैं, रात दिन के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु हम लोग पानी के अंदर से भी आसमान में चलने वाले सूर्य तथा चंद्रमा और तारों को देख सकते हैं। जैसे धरती पर कई देश हैं और कई नगर बसे हुए हैं, वैसे ही समुद्र की तलहटी में कई देश बसे हुए हैं, जो अलग अलग बादशाह के अंतर्गत हैं। बल्कि सच तो ये है कि दोस्तों, इसका अगला भाग आगे आएगा, वो आगे सुनाऊंगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।